नमस्कार, मैं अभिजात कांडपाल। स्वागत है आपका 30 अगस्त 2025 के न्यूज़ बुलेटिन में। आइए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन और आपको बताते हैं आज की खास खबरें। उत्तराखंड में कहर बनकर बरसे बदरा, आपदा से प्रदेश भर में मचा हाहाकार। कुल 6 लोगों की हुई मौत, 11 लोग हैं लापता। कई मवेशी मलबे में दबे। बागेश्वर में आपदा प्रभावित गांव जाते समय बाल बाल बचे विधायक। गधेरा पार करते समय लड़खड़ाए कदम, बचाया गया पानी में बहा गनर। देहरादून एयरपोर्ट में सीनियर मैनेजर फाइनेंस रहे अफसर ने किया था 232 करोड़ रुपए का गबन, अब दर्ज हुआ केस। देहरादून में 650 रुपए और मोबाइल के लिए कर दी गई चौकीदार की हत्या। चोरी के इरादे से निर्माणाधीन मकान में घुसे थे युवक। उत्तराखंड पुलिस एसआई भर्ती का रिजल्ट घोषित, कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स भी किए गए जारी। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में कहर बनकर बरसे बदरा, आपदा से प्रदेश भर में मचा हाहाकार। कुल 6 लोगों की हुई मौत, 11 लोग हैं लापता और कई मवेशी मलबे में दबे। उत्तराखंड में गुरुवार की रात और शुक्रवार को बदरा कहर बनकर बरसे। आपदा से पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। चमोली के सुदूर देवाल ब्लॉक, रुद्रप्रयाग के अलग अलग गांवों, टिहरी गढ़वाल के गेवाली और बागेश्वर के कपकोट इलाके में बादल फटने या भूस्खलन से जुड़ी घटनाओं में करीब 5 लोगों की मौत हो गई। देवाल में एक दंपति और बागेश्वर में देवरानी जेठानी की मौत हुई है। वहीं इन घटनाओं में 4 नेपाली नागरिकों समेत करीब 11 लोग लापता हैं और कई मवेशी भी मलबे में दबे हुए बताए जा रहे हैं। इधर उधम सिंह नगर के खटीमा में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई। प्रदेश भर में सड़क मार्ग को काफ़ी नुकसान पहुंचा है और कई दुकानें व मकान भी मलबे के साथ बह गए हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बागेश्वर में आपदा प्रभावित गांव जाते समय बाल बाल बचे विधायक। गधेरा पार करते समय लड़खड़ाए कदम, बचाया गया पानी में बहा गनर। बागेश्वर में आपदा प्रभावित पौंसारी गांव जाते समय एक गधेरा पार कर रहे कपकोट के विधायक सुरेश गढ़िया बाल बाल बच गए। दरअसल गधेरे में पानी का बहाव काफ़ी तेज था और एसडीआरएफ के जवान उन्हें रस्सी के सहारे इसे पार करवा रहे थे। गधेरे में गड़िया की कमर तक पानी था। इस बीच गहरे पानी और तेज बहाव के चलते गड़िया के कदम लड़खड़ाए, जिस पर उन्हें सहारा देने के लिए उनके गनर पंकज नेगी आगे बढ़ गए। इस दौरान संतुलन बिगड़ने से नेगी गधेरे में बहने लगे। गनीमत रही कि एसडीआरएफ के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें बचा लिया। हालांकि नेगी की कार्बाइन और विधायक गड़िया का मोबाइल, रुपए व डायरी पानी के तेज बहाव में बह गए। अब अगली खबर। देहरादून एयरपोर्ट में सीनियर मैनेजर फाइनेंस रहे अफसर ने किया था 232 करोड़ रुपए का गबन, अब दर्ज हुआ केस। देहरादून एयरपोर्ट के सीनियर मैनेजर फाइनेंस चंद्रकांत पी की शिकायत पर यहां तैनात रहे सीनियर मैनेजर फाइनेंस राहुल विजय के खिलाफ सीबीआई ने एक केस दर्ज किया है। राहुल विजय पर देहरादून एयरपोर्ट पर तैनाती के दौरान 232 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगा है। शिकायत में कहा गया है कि अब तक किए गए वेरिफिकेशन के दौरान पता चला है कि यहां अपनी तैनाती के दौरान राहुल ने फरवरी 2019 से अगस्त 2022 तक धोखाधड़ी और नकली वर्क ऑर्डर बनाकर भारतीय विमान प्राधिकरण यानी एएआई के बैंक खाते से अपने बैंक खातों में करीब 232 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए हैं। दरअसल राहुल के पास एएआई के वित्तीय लेन देन के अधिकार थे। राहुल वर्तमान में सीनियर मैनेजर फाइनेंस के पद पर ही जयपुर एयरपोर्ट पर तैनात हैं। अब बढ़ते हैं बुलेटिन की अगली खबर की ओर। देहरादून में 650 रुपये और मोबाइल के लिए कर दी गई चौकीदार की हत्या। चोरी के इरादे से निर्माणाधीन मकान में घुसे थे युवक। देहरादून के राजपुर इलाके में सहस्त्रधारा रोड पर निर्माणाधीन मकान में बुधवार की रात एक चौकीदार की हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले का खुलासा 24 घंटे में करने के साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक छोटी मोटी चोरी के इरादे से निर्माणाधीन मकान में घुसे दोनों युवकों ने वहां सो रहे चौकीदार के खूंटी पर टंगे कपड़ों से 650 रुपये और मोबाइल फ़ोन चुरा लिया। बकौल पुलिस इसी बीच चौकीदार की नींद खुल गई और उसने दोनों का विरोध किया। पुलिस ने बताया कि इस दौरान युवकों ने चौकीदार पर सरिये से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही से घटना में इस्तेमाल सरिया और चौकीदार का मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया है। सुनिए पुलिस का बयान। कल कंट्रोल रूम में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि सहस्त्रधारा
हेलीपोर्ट के पास वहाँ पर एक निर्माणाधीन मकान में एक व्यक्ति का संदिग्ध परिस्थितियों में शव पड़ा हुआ है, जिसके आधार पर फोरेंसिक टीम ने वहाँ पर जांच करी और प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा था कहीं ना कहीं किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से उसके सर पे चोट लगी थी, जिसके कारण इंटरनल ब्लीडिंग से उसकी डेथ हो गई। समझ जानकारी के लिए चूंकि वह क्षेत्र वहाँ आसपास कहीं सीसीटीवी नहीं था, तो पूरे एरिया को एक फिगर बनाकर जहाँ जहाँ रास्ते उस घटनास्थल को आते थे वहाँ के सीसीटीवी चेक करने के उपरांत वहाँ पर 2 संदिग्ध लड़कों को जाते हुए देखा गया था। उसके आधार पर आसपास के क्षेत्र में उनकी पहचान की शिनाख्त की गई और पता चला कि वो लोग भी रात्रि से अपने घरों से फरार हैं। इसको देखते हुए आज जब उनको हिरासत में लिया गया और पूछताछ की गई तो समस्त घटनाक्रम उनके द्वारा बताया गया कि देर रात्रि वह छोटे मोटे चोरी करने के उद्देश्य से निकले थे और यहाँ पर निर्माणाधीन मकान में एक व्यक्ति सो रहा था और उसके जो कपड़े टंगे थे उसमें से पैसे चुराने के लिए जब उन्होंने निकाल लिए उसके पैसे और मोबाइल, तो वो व्यक्ति जगने के बाद उनसे भिड़ गया और उनको छोड़ नहीं रहा था, जिस पर उन्होंने वार बचने के लिए अपने वार किया। एक सरिया वहाँ पड़ा था जिससे बाद में वहाँ से भाग गए। जिस सरिये से उन्होंने किया था वो भी सरिया हमने जो घटना में प्रयुक्त होता वो भी झाड़ियों से उनकी निशानदेही पर बरामद कर लिया। इसमें 2 लड़के जो प्रकाश में पवन और प्रवीण, ये दोनों काट बंगला क्षेत्र के पास के रहने वाले ही हैं, उस इलाके से भली भांति परिचित हैं और देर रात्रि में चोरी की नीयत से ही गए थे जहां पर ये एक बुरा घटनाक्रम हुआ है। इनके आपराधिक इतिहास के संबंध में भी जानकारी की जा रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई इनका पूर्व आपराधिक इतिहास ज्ञात नहीं हुआ है। अब बुलेटिन की अंतिम खबर। उत्तराखंड पुलिस एसआई भर्ती का रिजल्ट घोषित, कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स भी जारी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने यानी यूकेपीएससी ने पुलिस सब इंस्पेक्टर, सेकंड फायर ऑफिसर और गुलमनायक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट को आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं आप लोग। आयोग ने रिजल्ट के साथ साथ कैटेगरी वाइज कट ऑफ लिस्ट यानी मार्क्स भी जारी किए हैं। गौरतलब है कि एसआई भर्ती के लिए फिजिकल एग्जाम पास करने वाले युवाओं का रिटर्न एग्जाम इसी साल 12 जनवरी को हुआ था, जिसके बाद 14 मई को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। अब अगले चरण में मेडिकल एग्जाम होगा। इस भर्ती के तहत सब इंस्पेक्टर के 108, गुलमनायक के 89 और सेकंड फायर ऑफिसर के 25 पदों पर नियुक्ति होनी है। अब बारी है 31 अगस्त के पंचांग की। 31 अगस्त को है भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, जो रात 12:57 तक रहेगी। इसके साथ ही रविवार का दिन होगा और शाम 5:27 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा। वहीं दोपहर 3:59 तक वैधृति नाम का योग और सुबह 11:54 तक विष्टि नाम का करण रहने वाला है। शुभ मुहूर्तों की बात करें तो 31 अगस्त को अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:47 तक रहेगा। इसके साथ ही राधाष्टमी, ध्रुवाष्टमी व नंदाष्टमी का व्रत रखा जाएगा और उत्तराखंड में लोक पर्व आठू भी मनाया जाएगा। तो ये थी आज की खास खबरें। आपको आज का बुलेटिन पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें। अपने सुझाव देना मत भूलिएगा। आजकल आप सुझाव नहीं दे रहे हैं। आपके सुझाव हमारा मनोबल तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही हमें अच्छे लगते हैं तो हम उनको अपनाते भी हैं। सब्सक्राइब करना अपना अधिकार मानिए और घंटी वाले आइकन को भी चटका दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। जल्द होगी मुलाकात किसी नए वीडियो में नई खबरों के साथ। अपने पहाड़ की धड़कन से जुड़े रहिए। तब तक दीजिए इजाज़त। मैं अभिजात कांडपाल, नमस्कार। आप देख रहे थे P4 पहाड़ न्यूज़।